नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मियां अब तेज नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करूंगा। सीएम अशोक गहलोत का सबसे बड़ा ऐलान, जिस पर निगाहें लगातार टिकी हुई थी, वो ऐलान हो गया है और साफ कर दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि वे चुनाव लड़ेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। जो भी आदेश आलाकमान का होगा उनके लिए वो सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा, नामांकन दाखिल करूंगा। सोनिया जी वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। देखिए, यात्रा में तो हम लोग समय समय पर आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा निकालने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर, के राज्यों के अंदर। और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो, इसके अलावा भी जो एक प्यार, मोहब्बत, आपसी विश्वास, सद्भावना का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों, सभी धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में, ये भी एक थीम है। देखिए, बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है। और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतःस्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। मतलब सोनिया जी वो लोग फैसला करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बड़े ऐलान के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है। देखिए, धन्यवाद है अशोक गहलोत जी के माता पिता को, जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिनका आज पूरे देश में नाम हो रहा है। भूल गए देश के प्रधानमंत्री का नाम, लोग आज हर व्यक्ति की जबान पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म भरने की बात भी उन्होंने कही कि वो कितनी तारीख को फॉर्म भरेंगे। जब गहलोत साहब फॉर्म भरेंगे तो राजस्थान से तमाम विधायक, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो उनके समर्थन में वहाँ जाएंगे फॉर्म भराने के लिए। तो ये तो राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इतना भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस इतना प्यार दे रही है, आला कमान सम्मान दे रहा है कि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरडी साईं बाबा के दर पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद ले लिया है और अब आगे का रास्ता खुल गया है। प्राणी मात्र, मानव मात्र कल्याण हो, सभी देशवासी सुख से, शांति से, प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहे, आपस में तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। और राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद भी यही है। और साथ में जो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, वो बड़े कारण हैं। तो सब
सब परेशानी से जनता को छुटकारा मिले, यही तो प्रार्थना कर सकते हैं। अध्यक्ष का नाम का आ रहा है तो नामांकन भरने का समय नजदीक आ रहा है। आपने साईं बाबा के दर्शन लिए, आगे का सब मार्ग बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। और ज्यादा जानकारी के साथ और किस तरह की सियासी सरगर्मियां अभी इस वक्त देखने को मिल रही है, इन ऐलानों के बाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन बयानों के बाद राजधानी जयपुर से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक की राजनीति कांग्रेस के गलियारों में गर्म है। चारों तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही साथ दिल्ली में सहयोगी लखवीर मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। आखिर दिल्ली का तापमान की बात करें, कांग्रेस के गलियारों में लखवीर किस तरह की खबरें हैं और अब करीब करीब स्थिति साफ कर दी है सीएम अशोक गहलोत ने। जब वे राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई, शिरडी में गए, आशीर्वाद लिया, तो क्या यह पूरी तस्वीर अब साफ हो गई है? बिल्कुल हेमंत, राजस्थान सहित पूरे देश का सियासी पारा इस वक्त गरमाया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जल्द ही वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि भी तारीख तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि 26 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ जयपुर से दिल्ली रुख करेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में स्वाभाविक है, ये भी उन्होंने कहा है कि आज तक का इतिहास कांग्रेस पार्टी कर रहा है कि जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री नहीं रहता है, या फिर किसी भी बड़े ओहदे पर होता है तो उससे रिजाइन करता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री के पद पर बने नहीं रहेंगे, ये उन्होंने साफ कहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल सभी की निगाहें हैं कि पिछले काफ़ी समय से, या यूँ कहें कि 3.5 साल से मुख्यमंत्री पद की बाट जोड़े सचिन पायलट को अब ये मौका दिया जाएगा राष्ट्रीय हाईकमान द्वारा, या फिर कोई नया विकल्प या कोई नया चेहरा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफ़ी करीबी माना जाता है, उनका सिपह सलार माना जाता है, उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, राजस्थान की बागडोर सौंपी जाएगी। अगर बात की जाए तो सचिन पायलट लगातार अपनी लॉबिंग को मजबूत करने में जुटे हैं। राहुल गांधी से उन्होंने बात की, कांग्रेस के आलाकमान से बात की, और आज वो लगातार जयपुर में विधायकों से मिलने के बाद तकरीबन 1-1.25 घंटे से सीपी जोशी, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, जिनका नाम भी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के चर्चाओं के तौर पर देखा जा रहा है, उनसे लगातार 1 घंटे से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि वाकई में कई सियासी गलियारों में कई चर्चाओं को पैदा करने वाला है। अगर बात बिल्कुल लखवीर, आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं वापस लौटूंगा। और ये भी एक संयोग ही है कि आज राजधानी दिल्ली से लगा करके राजस्थान की राजधानी जयपुर तक बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी तापमान है उसमें कहीं ना कहीं सरगर्मियां जरूर देखने को मिल रही है। जयपुर से सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, आज क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है कांग्रेस के खेमे के भीतर, क्योंकि कई तरह के कयास हैं और जैसे कि लखवीर बता रहे थे कि अब सवाल यही है कि सीएम अशोक गहलोत जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, नामांकन दाखिल करना उनका साफ हो गया है, तो राजस्थान की कमान किसके हाथ में होंगी, इसे लेकर के क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, किनके नामों को लेकर के इस वक्त चर्चाएं हैं? देखिए, राजस्थान की विधानसभा में इस वक्त जो 7वां सत्र है वो लगातार जारी है। आज संभवतः ये उसकी लास्ट बैठक होगी और उसके बाद जो है बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। लेकिन विधानसभा में विधायकों का जो पूरा फोकस है वो बिल को लेकर नहीं है, बिल्कुल भी। खास करके कांग्रेस विधायकों का आज इस बात से अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि जो राइट टू हेल्थ बिल है, सबसे महत्वपूर्ण बिल है सरकार का, वो पेश किया जा रहा है। लेकिन बोलने के लिए कांग्रेस के 3 विधायक सामने आए हैं। इसके अलावा जितने भी अन्य विधायक हैं, टोटल इसमें 30 के आसपास विधायक बात कर रहे हैं, उसमें से कांग्रेस के 3 और बाकी जो अन्य दलों के बीजेपी है उसके विधायक बात कर रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी का भी मन है वो बिल को लेकर चर्चा में बिल्कुल नहीं है। पूरे विधानसभा में चाहे मंत्रियों के चैम्बर हों या विधायकों की हम पक्ष लोबी हो, एक ही चर्चा चल रही है कि अब राजस्थान की राजनीति का क्या होगा, सूबे की कमान किसको सौंपी जाएगी। कुछ देर पहले सचिन पायलट यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने डॉक्टर सीपी जोशी जो कि स्पीकर है उनसे मुलाकात की अलग से। उसके अलावा तमाम विधायकों से हाँ पक्ष लोबी में जाकर मुलाकात की और सदन में भी तकरीबन वो 15 मिनट के लिए बैठे। उन्होंने अपनी हाजिरी की कि आज वो सदन के अंदर उपस्थित हुए थे और उसके बाद में वो अब सीधे विधानसभा से रवाना हो गए। कुछ देर पहले तकरीबन 5:10 के आसपास वो यहाँ से सदन से चले गए थे।
तो आज सचिन पायलट का जयपुर आना, विधायकों से इस तरह से मेल मुलाकात करना, बताया ये भी जा रहा है कि संभवतः आज वापस वो दिल्ली लौट सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें दिल्ली पर है कि आलाकमान किस तरह का फैसला यहाँ पर भेजता है। और जिस तरह से लगातार सचिन, ये सवाल है कि आखिरकार इस तरह की सचिन पायलट के मुलाकातों के मायने क्या निकाले जा रहे हैं राजनीति में, और खासतौर पर राजस्थान की राजनीति में? देखिए, सचिन पायलट का आज जयपुर आना, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत कुछ मैसेज कर रहा है, बहुत कुछ इशारे कर रहा है कि हो ना हो सचिन पायलट को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, सूबे की कमान उनको सौंपी जा सकती है या नेशनल राजनीति में उनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ बड़ा घटित होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आज सचिन पायलट जयपुर पहुंचे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज जिस तरह का था, सदन में वो बैठे प्रताप सिंह खाचरियावास जो लगातार अशोक गहलोत के लिए बयानबाजी कर रहे थे, आज सुबह अचानक उनके सुर बदले और उन्होंने कहा कि जो आलाकमान कहेगा वो सबको मानना होगा। कुछ दिन पहले जिस तरह से नेताओं ने G6 राजेंद्र गुड़ा जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर अब बयानबाजी कह रहे हैं कि जो आलाकमान कहेगा वो हम मान लेंगे। तो देखिए, राजनीति के अंदर ये जो बयान है, इन बयानों को देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। हालांकि देखिए, होगा क्या, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, होगा क्या ये तो कोई कुछ कह नहीं सकता, कि पल पल राजनीति बदलती है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत के बयान बदले लगातार 3 दिनों में, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो देखेंगे, राहुल गांधी को मनाएंगे, उसके बाद बात निकल के आई कि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे लेकिन वो दोनों पदों पर रह सकते हैं। फिर उनका बयान आया कि बिल्कुल सचिन, ये बात है। और जिस तरीके से अब जो गर्माहट है राजनीति में, चर्चाएं इस तरह की हैं कि आखिरकार जो आलाकमान कहेगा वो मानेंगे। तमाम विधायकों की बात कर लें या तमाम वो खेमा जो अलग अलग एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, उनकी तरफ से एक एक करके ये बयान जब आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आलाकमान का फैसला मानने के लिए सब मजबूर होंगे। लेकिन इसी के इतर एक चर्चा इस बात को लेकर के भी है क्या कि आखिरकार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आलाकमान वही कहेगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत की अपनी एक पकड़ है, अपनी एक छवि है, अपना एक राजनीति करने का उनका एक स्टाइल है। और देखिए, कोई जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि पल पल में राजनीति बदलती है। जो बयान आ रहे हैं, जो हम लोग सब सुन रहे हैं, मीडिया जिसको कवर कर रहा है, उसके मायने सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज सचिन पायलट आए हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से विधायकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके पक्ष के जो विधायक हैं वो ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली इस बात को कह रहे हैं, उस बात को मान रहे हैं कि जो है हरी झंडी आलाकमान से मिल गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन के 2 दिन बाद तकरीबन 28 या 29 तारीख को हो सकता है कि कोई फैसला हो जाए, सचिन पायलट को सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज सचिन पायलट का रहा है, सदन के अंदर वो बैठे हैं, जिला अध्यक्ष आपको ध्यान होगा प्रताप सिंह खाचरियावास को सचिन पायलट ने बनाया था। उसके बाद जब सरकार बनी तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वो भी बताया जाता है कि उन्हीं कोटे से बनाया गया था। लेकिन उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार जो बयान आ रहे थे वो गहलोत के पक्ष में थे। आज सुबह उन्होंने कहा कि आलाकमान जो कहेगा वो मान लेंगे। और आज भी सदन में सचिन पायलट के पास में अगर कोई बैठे थे तो प्रताप सिंह खाचरियावास थे। तकरीबन दोनों के बीच में देखिए 3 लोगों की सीट है, सबसे कॉर्नर सीधे तौर पर अभी देखिए आलाकमान पर ही बात है। कोई आगे आकर ये नहीं कर रहा है विधायकों की, अगर हम खासतौर पर बात कर लें कि इसको बनाया जाए ये या फिर ये मंशा, ये कोई अभी नहीं कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार अलग तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन राजनीति में आखिरी पल तक आखिरकार क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। और जब गेंद जादूगर के हाथ में है तो ये कहा जा रहा कि जादूगर की जो जादूगिरी है उनके मन में क्या है ये सिर्फ वही जानते हैं। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर बारिश की बूंदें तो है ही और साथ ही साथ कांग्रेस के सियासी गलियारों में खासी चर्चाएं भी है। इस बारिश की बूंदों के बीच में, चाय पकौड़ों के बीच में चर्चाएं तो जरूर चल रही होंगी। लखबीर की आखिरकार अब कांग्रेस का सिपह सालार, राजस्थान की कमान किसके हाथ में होंगी, यह महत्वपूर्ण सवाल होगा। सवाल यह है कि अब तमाम तरह की, देखिए आपने जिन मुलाकातों का जिक्र किया सचिन पायलट को लेकर के, उनके अब मायने क्या निकाले जा रहे हैं। और यह जो पहले कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के हाथ में कमान होंगी या फिर कोई और मुख्यमंत्री होगा, अब एक नई बात निकल करके सामने आ रही है कि विधायकों से रायशुमारी होगी और विधायक जाएंगे आलाकमान, उनसे पूछेगा कि वे किन के पक्ष में हैं। क्या इसके आधार पर राजस्थान का मुख्यमंत्री तय किया जाएगा? लखवीर, बिल्कुल हेमंत, बहुत उम्दा सवाल आपका यह है। उम्दा सवाल इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया में एक बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं अब
चूंकि आलाकमान का फैसला है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में उनका ये भी कहना है कि आज से पहले जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के रहे हैं वो किसी सूबे के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऐसे में उनको एक पद त्यागना होगा, यानी कि स्वाभाविक है मुख्यमंत्री का पद त्याग रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, वो तमाम विधायक दल की बैठक लेंगे, विधायकों से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री का बदलाव हो तो मुख्यमंत्री कौन हो, जिस पर तमाम जो अधिकार 2/3 जो एमएलए कांग्रेस के हैं वो जिस पर विश्वास जताएंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। मतलब साफ है कि जादूगर का कहीं ना कहीं जो मोह है वो अभी भी राजस्थान में अटका है। और चूंकि हमारी दिल्ली में कई कांग्रेस के सूत्र, जो विश्वस्त सूत्र हैं गांधी परिवार के, या फिर जो कांग्रेस की दशा और दिशा तय करते हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम कमेटियों का गठन किया जाएगा, तमाम ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। उस प्रक्रिया में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उस टेंटेटिव टाइम पीरियड तक मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ही रहेंगे। ये बात भी निकलकर अब सामने आ रही है। स्वाभाविक है हेमंत, अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की सियासत में नया बवंडर खड़ा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी तमाम कमेटियां पहले भी गठित की गई थी जब राजस्थान में सियासी घटनाक्रम हुआ। तो स्वाभाविक है कि अगर ऐसी कोई कमेटी राजस्थान में भेजी जाएगी, वो तमाम विधायकों से मिलेगी, विधायकों की क्या राय है वो राष्ट्रीय आलाकमान को लाकर देगी। इसी बीच एक चर्चा ये भी है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे तो तमाम राजस्थान का विधायक दल उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए नामांकन दाखिल करवाने आएगा। और एक दिन के बाद नेतृत्व राजस्थान का कौन करे, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन हो, इसको लेकर भी आलाकमान से मुलाकात कर अपनी राय देगा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो विधायक दल चाहता है कि इस नेता को ही मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे में स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्हें चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम ही सामने निकल कर आ सकता है। मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं ये डराने वाला भी हो सकता है, क्योंकि लगातार उनके खेमे के जो विधायक है, जो उनके लिए लगातार बयान देते हैं कि अब सचिन पायलट को कमान सौंपनी चाहिए, वो पिछले 48 घंटे से चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे वो आलाकमान का इशारा हो, चाहे वो सचिन पायलट का इशारा हो, लेकिन तमाम विधायकों ने चुप्पी साधी हुई है। मतलब कि उन्हें कहा गया है कि अगर इस बार वो फॉल खेल जाते हैं, इस बार वो कोई गलती करते हैं तो उनके नेता को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार 3.5 साल में जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई, हालांकि सचिन पायलट लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, उनको अपोज करने की कोशिश की गई उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा, उनके विरोधियों द्वारा, लेकिन उन्होंने चुप्पी बरती। लेकिन उनके समर्थकों ने अभी कल ही एक बयान जरूर दिया था कि अभी सबको संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ से एक ट्वीट जरूर आया था जिसकी चर्चाएं राजधानी के गलियारों में, यहां पर राजस्थान में भी थी और हमने लगातार उस चीज को देखा, दिखाया भी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के गलियारों में कितनी सच्चाई है इस बात में कि यह कहा जा रहा कि मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने एक नाम आलाकमान के सामने खुद अपनी तरफ से पेश किया था और उस चेहरे को लेकर के, और उसके बाद में जब दूसरा ग्रुप एक्टिवेट हुआ वे इस बात को जानते थे कि ऐसा होगा। उसके बाद में अब 2-3 नाम और आ रहे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हैं। कितनी सच्चाई है इनमें? हालांकि ये तो साफ है लखवीर कि इतना आसान नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव, क्योंकि इसमें कई पेच हैं। जी लखवीर। बिल्कुल हेमंत, पेज इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में 2020 में जो सियासत हुई वो किससे अछूती नहीं है। जो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में 2020 में घटा वो राष्ट्रीय राजधानी में बखूबी चर्चाओं में था, और न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जमकर इस बात को लेकर अपनी संभावनाएं भी तलाशी थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़े। स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी तमाम प्रक्रिया के तहत सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके ही कोई फैसला लेगी, क्योंकि एक तरफ जादूगर के हाथ में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला है तो वहीं दूसरी तरफ अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि ये एक ऐसा निर्णय होगा कांग्रेस पार्टी के लिए और तमाम कांग्रेस के जो नीति निर्माता हैं उनके लिए कि अगर कोई भी चूक हो गई तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। सबसे बड़ा टास्क है कि 15 महीने के बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो लगातार कहती जा रही है कि 2023 में हम सरकार रिपीट करेंगे, ऐतिहासिक बजट हमने दिए हैं, राजस्थान की जनता पर हम खरा उतरे हैं, लेकिन अगर जिस नेता ने आपका नेतृत्व किया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे
तो उनकी जगह कौन लेगा, उनकी जगह कौन आकर उस आसन पर बैठेगा, ये बड़ा सवाल है जो कि कांग्रेस आलाकमान को लगातार परेशान कर रहा है। गांधी परिवार की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी भले ही लगातार कह रहे हों कि सचिन पायलट को ही अब बनाना चाहिए, क्योंकि लगातार उनके पेशेंस की दुहाई कई बार वो देते हैं, उनके पेशेंस की प्रशंसा कई बार सचिन पायलट के पेशेंस की प्रशंसा राहुल गांधी करते हैं। लेकिन अब आखिरकार जब जादूगर छोड़कर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है जादूगर ने कुछ शर्तें रखी होंगी। जादूगर ने कहा होगा कि इस नेता को बनाना चाहिए, उन्होंने अपनी पसंद भी बताई होगी और स्वाभाविक है जिस तरीके से सीपी जोशी तो का क्या नाम ये तो साफ है जी, शांति धारीवाल का नाम सामने आ रहा है, बीडी कल्ला का नाम सामने आ रहा है, ये तमाम वरिष्ठ नेता हैं जी, ये तमाम वरिष्ठ नेता हैं हेमंत, जिन्हें हम दरकिनार नहीं कर सकते। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जातियों से भी आवाज, जैसे जाट समाज की ओर से, दलित समाज की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से भी आवाज अब आने लगी है कि आखिरकार जब वे कांग्रेस के वोट बैंक हैं तो उनके यहां से मुख्यमंत्री की दावेदारी क्यों नहीं हो रही है, या उनको इसके लिए आगे क्यों नहीं माना जा रहा आलाकमान की तरफ से। सवाल मेरा यह था कि क्या अब यह तो तय है कि सीएम अशोक गहलोत की राय के बिना, उनकी इच्छा के बिना आलाकमान भी ऐसा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहेगा? दिल्ली का संकेत क्या है? हेमंत, हमें ये समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में मौका दिया जाता है तो वो चौका लगाने का प्रयास करेगा। स्वाभाविक है कि राजस्थान की जो सियासत है वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद अगर खाली होने जा रहा है तो तमाम जाति बिरादरियाँ भी चाहेंगी कि उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उस आसन पर बैठे। आज हमने देखा कि जाट महासभा के अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाट समुदाय कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है। आज तक राजस्थान की सियासत में कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले अगर कोई जाट मुख्यमंत्री बनता है, चूंकि कुर्सी खाली हो रही, तो उसका फायदा 2023 की विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि तमाम जाति बिरादरी अपने अपने प्रयास कर रही है, तमाम नेता अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आलाकमान अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस के एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, और चूंकि अब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं तो चूंकि राजस्थान उनका होम स्टेट है तो वहां पर कैसी सियासत हो, वहां के क्या निर्णय हो, वो उनसे पूछकर ही लिए जाएंगे। हालांकि वे लगातार सचिन पायलट के नाम पर चूंकि अपनी असहमति जता रहे, तो गांधी परिवार का भी कहना है कि जिस व्यक्ति ने 3.5 साल तक पेशेंस रखा, किसी प्रकार की कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं की, और सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान में वही है, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। इसको लेकर तमाम नेता भी अपने अपने समीकरण साध रहे हैं, तमाम नेता चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसा विकल्प तलाशा जाए, किस प्रकार की एक मैकेनिज्म। लेकिन लखवीर, जो अभी जो विधायक दल की गुगली आई है, उससे अब ये जरूर देखना होगा कि आखिरकार विधायक दल किसकी ज्यादा संख्या किसके साथ होती है, वो भी एक तय करेगा कि सीएम आखिरकार कौन होगा, आलाकमान किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लखवीर दिल्ली से, और साथ ही साथ सचिन हमारे साथ जुड़े। सचिन, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजधानी जयपुर में किस तरह से कांग्रेस के गलियारों में चर्चा आपने बताया। फिलहाल चर्चाएं तेज है इस बात को लेकर के कि आखिरकार गहलोत को जब राष्ट्रीय कमान मिल रही है तो राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।